जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो असल में उसकी गहराई में छुपा हुआ है। जैसे झरने से पानी निकलता है, ऐसे उनके अंदर से ज्ञान निकलता था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सन मस्कीन जी की इस बुक से जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है गावे गंभीर धीर मत सागर। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में भी जो ज्ञान इकट्ठा है, जो विचार सन मस्कीन जी ने रखे हैं गुरबाणी के, दैट्स अमेजिंग। ये पंजाबी में लिखा हुआ है पूरा, तो मैं यही कोशिश कर रही थी कि हिंदी में भी कोई समझे। उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका था, जो जैसे वो गुरबाणी के विचार खोलते थे, उनके अंदर से ही ज्ञान निकलता था। जैसे झरने से पानी निकलता है, ऐसे उनके अंदर से ज्ञान निकलता था। इतने अच्छे से वो गुरबाणी के विचार खोलते थे। वैसे भी गुरबाणी के विचार काफ़ी सारे, मैक्सिमम रहस्य, उसकी रमज़ होती है, रहस्य होता है। जैसे एक फ्रूट के छिलके होते हैं, उनको खोल के उस फ्रूट को हम खाते हैं, यूज़ में लाते हैं, तब उसकी मिठास हमें मिलती है। तो ऐसे ही वो गुरबाणी के जो रहस्य है उसको इस प्रकार खोलते थे कि वो सार बहुत ही अच्छा होता था। ये देखते हैं कि आप इस लेसन को कितने पेशेंस से, धीरजता से सुनते हैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ा पेशेंस के बारे भी बताएं। यहाँ क्या बता रहे हैं, जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी खासियत उसकी गहराई में छुपी होती है। जैसे एक दरख्त, एक पेड़ जो फल फूल से पूरा लदे हुए हैं, उनकी गहराई, उनकी जड़ें ज़मीन के नीचे हैं पूरी। जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी भी गहरी नींव खोदी जाती है। एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते हैं हम। जितनी गहरी नींव खोदते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते हैं हम ज़मीन में, इतनी ही ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं। तो ये जितनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं उतनी गहरी नींव है। सागर जो इतना विशाल है, इतना फैला हुआ है, जिसकी लहरें चारों ओर सागर में पूरी फैली हुई हैं। इकर में जो नीचे मोती पाए जाते हैं, सच्चे मोती, हीरे, जवाहर, क्या ये सबूत नहीं दे रहे, ये गवाही नहीं दे रहे इस बात की कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो असल में उसकी गहराई में छुपा हुआ है। पहाड़ा दी बुलंदी, जो पहाड़ हैं, उसकी जो बुलंदी है, जो ऊंचाई है, वो उसकी महानता का सबूत है। पर जो खोजी पुरुष होते हैं वो जानते हैं कि पहाड़ की इस बुलंदी की गोद में, की गहराई में सोने चांदी पड़े हुए हैं। पहाड़ों में पाए जाते हैं सोना चांदी, उसके गहरे गोद में पाए जाते हैं। हम उसकी ऊंचाई, उसकी बुलंदी को देखते हैं, उसकी महानता को देखते हैं, लेकिन उसके जो खोजी पुरुष होते हैं वो उसके अंदर गहराई में जाके वहाँ से ये खोजते हैं, सोना चांदी निकालते। तो जो भी, जितनी भी वस्तुएं हैं जो इतनी दिलकश हैं, जो काबिले दीद हैं, जो देखने लायक हैं, इतनी सुंदर, उसकी खूबसूरती का राज क्या है, उसकी डूंघाई, उसकी गहराई में छुपा हुआ है ये राज। एहवी नियमावली जगत दे, ਇਹ ही नियमावली जगत दे मनुखा ऊपर पूरी उतरती है, और यही नियम मनुष्य पे भी लागू होता है। जीवन जो उपरों दिखाई दिंदा है, अपने अंदर इसका सार गहरे अंतःकरण विच पिया हुआ है। जीवन जो हम ऊपर से देखते हैं, ऊपरी तौर पे देखते हैं, तो जितना महान जीवन है, जिसका जो जीने का ढंग है, जिसका जितना महान है, वो उसका सार उसके गहरे अंतःकरण में है, अंदर, उसके खुद के अंदर है इसका जो सार है। और जिस मनुष्य ने अपने अंदर झात नहीं मारी, जिसने अपने अंदर नहीं खोजा, जिसने खुद के अंदर नहीं झांका, या हम झांकते कैसे हैं,
जब हम परमात्मा के शब्द को सुनते हैं, जपते हैं और सुनते हैं, तो ये जपना और ध्यान से सुनना, उस धुन में ध्यान देना, उस शब्द में ध्यान देना, ये होता है खुद के अंदर खोजना, खुद के अंदर डूबना। जैसे गुरबाणी में बहुत सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे, जैसे एक दो इस मन को कोई खोजो भाई, बंदे खोज दिल हर रोज़, ना फिर परेशानी माही। तो गुरबाणी हमें अपने अंदर खोजने के लिए बोल रही है। जिसने अपने अंदर नहीं झांका वो हमारे अंदर ही है रब्बी गुण। रब के ही हम अंश हैं, परमात्मा की ही अंश है ये आत्मा। और इस आत्मा में जो अंदर बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं वो उजागर नहीं हो पाते हैं। वो गुण क्या हैं? सुख, शांति, ज्ञान, विज्ञान और अनगिनत सद्गुण हैं। गहराई विच झात मारन नाल सब तो प्रथम वस्तु जो दिसती है वो है धीरजता, जो ये टॉपिक है और जिसमें ये जो पहला गुण बता रहे हैं, सबसे पहला गुण, जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम जप साधना करते हैं, जब हम नाम जपते हैं, तो सबसे पहला गुण जो हमें नसीब होता है, जो मिलता है, वो होता है धीरज। धीरजता गुण मिलता है, पेशेंस। जो मनुष्य अपने जीवन के गहरे तल विच झाती नहीं मारता वो कदी धीरजवान नहीं हो सकता। जो धीरजवान नहीं, उसका सागर की तरह विशाल होना अति कठिन है। और जिसने ये जप साधना नहीं की, जिसने अपने खुद के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, नाम जप के, उस शब्द को पढ़ के उस पे ध्यान जोड़ने की कोशिश नहीं की, डेफिनेटली वो मनुष्य के अंदर धीरज की कमी होगी। वो धीरजवान नहीं हो सकता, वो सागर की तरह विशाल नहीं हो सकता। जगत के तमाम पैगंबर यानी गाइड, रहबर, जिन्होंने हमें लाइफ में गाइड किया है, फिलोसोफर, गुरु, अवतार, जीवन के गहरे तल विच जा के ही इन्हां उपाधियां दे मालिक बन सके। और जो भी गुरु हुए हैं, अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के गहरे तल पे झांका है, तभी हमने उनको इतनी उपाधियां दी हैं, उनका गुणगान किया है, उनकी उपमा की है। उन्होंने अपने ऐसे गुण उजागर किए हैं, हमने देखे हैं, वी हैव सीन दैट। तो हमने फिर उनके बारे ऐसा बोला कि वो ऐसे हैं अवतार, उनमें ये गुण हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया है, तो तभी वो इन उपाधियों के मालिक। वो जैसे बता रहे हैं कि पहाड़ को जब हम ऊपर से देखते हैं तो पत्थर ही पत्थर है, सागर को जब हम देख रहे हैं तो उसके ऊपर लहरें ही लहरें हैं, तो लेकिन अंदर उनकी गहराई में सोना चांदी है। तो उसी से कंपेयर करके बता रहे हैं, जिवें जीवन दे उपरों क्रोध विरोध ही हन, पर गहरे तल विच शांति, मिलाप, मिठास ते अणगिणत रब्बी गुण पए हैं। तो ऊपर से भले क्रोध दिखाई दे रहा है, विरोध दिखाई दे रहा है, ऊपर से हमारा जीवन ऐसा है, लेकिन अंदर हमारे क्या है? शांति है, मिठास है, रब्बी गुण है। तो जो जितना अंदर जाएगा अपने अंदर, वो उसके उतने अच्छे गुण प्रकट होंगे। जितना ही हम ऊपरी ऊपरी सतह पे हैं, तो जब हम अपने अंदर ही नहीं ज़्यादा गए तो ये गुण उजागर ही नहीं हुए। जितना अंदर गहरा जाएंगे, जितना खुद को खोजेंगे, उतने ही रब्बी गुण बाहर प्रकट होंगे। जैसे पेड़ की जड़ें जितनी गहरी जाती हैं, उतना ही पेड़ ऊंचा होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करेंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग नींव तैयार करेंगे, उतनी ऊंची इमारत हम बना पाते हैं। तो सागर जितना विशाल और गहरा होता है, उतने उसके अंदर सच्चे मोती पड़े होते हैं। सो जो जगत के जीवन के हर पहलू की गहराई विच जाता है, उसनों गहर गंभीर कहते हैं। और जो जीवन की हर पहलू, हर विषय को लेके जो
गहराई पे जाता है, गहराई से सोचता है, विचार करता है, वो उसको हम गहर गंभीर बोलते हैं। मनुष्य कोल ही धीरज ते विशालता पाई जाती है। जो जीवन के गहरे तल विच झात नहीं मारता वह मनुष्य जल्दबाज, चंचल, काली तबीयत ते तंग दिली नाल हर वक्त दुखित होंदा रहता है। और मनुष्य के अंदर ये धीरजता पाई जाती है, खूब अंदर गहरे तल पे। और जो जीवन के गहरे तल पे नहीं गया वो मनुष्य कैसा होगा? जल्दबाज होगा, हड़बड़िया होएगा, हड़बड़ी तबीयत का, और चंचलता उसमें ज़्यादा होगी, और तंग दिली, छोटे दिल का होगा। और अपनी फिर वो ऐसे जब, क्योंकि अब हम अंदर नहीं गए, गुण नसीब नहीं हुए, तो फिर अवगुण होते हैं बाहर जो हमारे अंदर, वो अवगुण फिर हमें दुखी करते हैं। हम जो भी प्रकट होता है अवगुण, उससे हम दुखी हो। पंजाबी लाइन्स को एक्सप्लेन करते हुए जो थोड़ा सा मतलब मैं भी और समझूं, आप भी और समझें, और वाहिगुरु जी हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करें और सब में अच्छे गुण उजागर हों। गुरु नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।